जी शुक्रिया स्पीकर साहब सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है, लॉ मिनिस्टर ने खुद ही मान लिया है कि पाकिस्तान का राइट ही नहीं है रावी रिवर के ऊपर। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये नहीं कहा गया कि इंडिया आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बैराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। 95% इंडिया रावी का पानी इस्तेमाल कर सकता है, 5% पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। पर इंडस वाटर ट्रीटी में ये मुझे लॉ मिनिस्टर दिखाया कि कहां पर लिखा हुआ है कि आप पूरे दरिया का रुख ही मोड़ दें। इंडिया ने आपके दरिया का रुख मोड़ दिया है। 207 मेगावाट की करीब वो बिजली बना रहा है। 38,000 हेक्टेयर उनकी जो है वो जमीन सैराब हो गई है। अगर ये कह रहे हैं कि हम लिटिगेशन में उनके साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं। और मैं इसकी आपकी वजह बता रही हूँ, जब बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, उन्होंने कश्मीर के जितने भी राइट्स थे उनको वायलेट किया। बीजेपी रुकेगा नहीं। अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा, वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। मुझे इस हाउस से बहुत ज्यादा मुझे अफसोस है। मेरे ख्याल में यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर को होना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए कि इन्होंने कितने नोटिस भेजे हैं। ये तो आप ईस्टर्न रिवर की बात करें ना, कल को इंडिया इसी के ऊपर वेस्टर्न रिवर के ऊपर आके आपके कब्जा करेगा, फिर आप कहां पे जाएगा और पाकिस्तान सूख जाएगा। आपका किसान खुदकुशी करेगा, उनका किसान जो है वो खुद खुशहाल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर को भी आना चाहिए। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो उल्टा हमने उनको नोटिस क्या भिजवाने थे, इंडस वाटर ट्रीटी के हमारे मेंबरान ने क्या वो भिजवाना थे, उल्टा उन्होंने आपको नोटिस भिजवाए हैं। तो मुझे तो इंतहाई यहाँ पे मैं ये एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने खुद ही पानी के राइट्स ऑफ कर दिए और इंडिया के जाके हक में जाके उन्होंने डाल दिए। जी मिनिस्टर साहब। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी ये है, मोहतरमा पहले भी रुकन रही हैं और वजारत भी उन्होंने की है। मुझे बड़े दुख और तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ता है और मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कि जो लीगल पोजीशन है कम अज़ कम उस पर तो क्लैरिटी, उस पर तो सियासत ना करें। खुदा के लिए कोई अक्ल के दलील से बात करे। मैं आर्टिकल्स पढ़ देता हूँ और फिर यही है कि मैं आपसे हर जाने का तलबगार बन जाऊँ। आर्टिकल A1, A2, आर्टिकल A3, मैं ये मैटर्स पिछले 4 साल डील भी करता रहा हूँ। और जो आपने फरमाया है कि हुकूमत ने उन्हें दे दिए हैं राइट्स, हुकूमत का ये इख्तियार ही नहीं है। हुकूमत क्यों ये राइट्स देगी? जी शुक्रिया स्पीकर साहब सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है, लॉ मिनिस्टर ने खुद ही मान लिया है कि पाकिस्तान का राइट ही नहीं है रावी रिवर के ऊपर। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये नहीं कहा गया कि इंडिया आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बैराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। 95% इंडिया रावी का पानी इस्तेमाल कर सकता है, 5% पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। पर इंडस वाटर ट्रीटी में ये मुझे लॉ मिनिस्टर दिखाया कि कहां पर लिखा हुआ है कि आप पूरे दरिया का रुख ही मोड़ दें। इंडिया ने आपके दरिया का रुख मोड़ दिया है। 207 मेगावाट की करीब वो बिजली बना रहा है। 38,000 हेक्टेयर उनकी जो है वो जमीन सैराब हो गई है। अगर ये कह रहे हैं कि हम लिटिगेशन में उनके साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं। और मैं इसकी आपकी वजह बता रही हूँ, जब बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, उन्होंने कश्मीर के जितने भी राइट्स थे उनको वायलेट किया। बीजेपी रुकेगा नहीं। अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा, वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। मुझे इस हाउस से बहुत ज्यादा मुझे अफसोस है। मेरे ख्याल में यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर को होना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए कि इन्होंने कितने नोटिस भेजे हैं। ये तो आप ईस्टर्न रिवर की बात करें ना, कल को इंडिया इसी के ऊपर वेस्टर्न रिवर के ऊपर आके आपके कब्जा करेगा, फिर आप कहां पे जाएगा और पाकिस्तान सूख जाएगा। आपका किसान खुदकुशी करेगा, उनका किसान जो है वो खुद खुशहाल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर को भी आना चाहिए। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो उल्टा हमने उनको नोटिस क्या भिजवाने थे, इंडस वाटर ट्रीटी के हमारे मेंबरान ने क्या वो भिजवाना थे, उल्टा उन्होंने आपको नोटिस भिजवाए हैं। तो मुझे तो इंतहाई यहाँ पे मैं ये एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने खुद ही पानी के राइट्स ऑफ कर दिए और इंडिया के जाके हक में जाके उन्होंने डाल दिए। जी मिनिस्टर साहब। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी ये है, मोहतरमा पहले भी रुकन रही हैं और वजारत भी उन्होंने की है। मुझे बड़े दुख और तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ता है और मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कि जो लीगल पोजीशन है कम अज़ कम उस पर तो क्लैरिटी, उस पर तो सियासत ना करें। खुदा के लिए कोई अक्ल के दलील से बात करे। मैं आर्टिकल्स पढ़ देता हूँ और फिर यही है कि मैं आपसे हर जाने का तलबगार बन जाऊँ। आर्टिकल A1, A2, आर्टिकल A3, मैं ये मैटर्स पिछले 4 साल डील भी करता रहा हूँ।
और जो आपने फरमाया है कि हुकूमत ने उन्हें दे दिए हैं राइट्स, हुकूमत का ये इख्तियार ही नहीं है। हुकूमत क्यों ये राइट्स देगी?